Hello everyone, welcome here in third class MSc. Student, today we will start chapter number 3. Chapter number 3, My Brothers and Sisters. Raju and Ramu were brothers. They loved each other very sincerely. They stayed in the adjacent houses. Both were concerned about each other. They were farmers and used to do farming together. राजू रामू दो ब्रदर्स थे, भाई थे। वो बहुत ईमानदारी से एक दूसरे को प्यार करते थे। वो एक एडजेसेंट हाउस में रहते थे। वो एक दूसरे की बहुत चिंता भी करते थे। वो फार्मर्स थे, इसलिए वो एक साथ मिलकर फार्मिंग किया करते थे। That year they had a very good crop of paddy. After harvesting, the grain was divided equally. Um, Both of them collected their grain in their storehouses. But Ramu thought, I am all alone. I don't require so much grain, but my brother has wife and children. He may need more grain. So he carried one bag of grain to Raju's store at night. उसी ईयर क्या होता है कि उनकी बहुत अच्छी क्रॉप होती है धान की, और हार्वेस्टिंग के बाद वो लोग क्या करते हैं, इक्वल इक्वल अपनी क्रॉप को डिवाइड कर लेते हैं। और वो फिर इक्वल डिवाइड करने के बाद वो सारी क्रॉप ग्रेन को अपने स्टोर हाउसेस में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन रामू सोचता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, अलोन हूँ, मुझे इतना ग्रेन नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर सो मच ग्रेन। लेकिन जो मेरा भाई है, उनकी वाइफ भी है और चिल्ड्रन भी है, इसलिए उन्हें मेरे से ज़्यादा ग्रेन चाहिए। इसलिए वो क्या करता है कि एक बैग लेकर जाता है उसी रात को, नाइट में, राजू के स्टोर में। At the same time, Raju thought, I have wife and children. Ramu is alone. If he needs money, what will he do? So at that night, he carried one bag of grain to Ramu's store. उसी टाइम, सेम टाइम, राजू भी सोचता है, आई हैव वाइफ एंड चिल्ड्रन, मेरे पास वाइफ और चिल्ड्रन है। रामू बिल्कुल अकेला है। अगर उसको मनी की नीड होती है, मनी की ज़रूरत होती है, तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए वो क्या करता है, उसी रात को वो एक बैग लेकर जाता है रामू के स्टोर में। यस, रामू लेकर जाता है राजू के स्टोर में एंड राजू लेकर जाता है रामू के स्टोर में। सेम नाइट वो एक एक बैग लेकर जाते हैं एक दूसरे के स्टोर रूम में। यस, this continued for many days, but there was no difference in the number of bags of grain in both the storerooms. One night on the way, both of them happened to meet each other with bags of grain. They revealed the reason for carrying the grain. For the first time, they realized the love they had for each other. They put their grain bags down, embraced each other, and stood still for some time, shedding tears of joy. Yes, वो ऐसा कुछ दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, और इसी वजह से जो है उनके बैग्स बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं आता, इक्वल ही रहते हैं। क्योंकि रामू भी एक लेकर जाता है, राजू भी एक लेकर जाता है, तो वो जितने नंबर्स थे बैग के वो सेम रहते हैं दोनों के स्टोर रूम में। एक दिन क्या होता है, रात को वो रास्ते में मिल जाते हैं अपने अपने बैग के साथ, जो वो लेकर जाते हैं एक दूसरे के लिए, उन बैग के साथ वो रास्ते में मिल जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि रीज़न बताते हैं कि हम लोग क्यों लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा फर्स्ट टाइम था कि उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे से कितना लव करते हैं। वो बैग्स को वहीं पर रख देते हैं
और फिर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, वो वहीं खड़े हो जाते हैं कुछ देर के लिए, और फिर क्या होते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, खुशी के आंसू आने लगते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, did you understood from the above story? Yes. How much Ramu and Raju loved each other. Remember, the more we give, the more we receive. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या समझे आप स्टोरी से? यस, कि वो एक दूसरे से, रामू एंड राजू जो ब्रदर्स थे, वो कितना लव करते थे एक दूसरे को। हमें एक चीज़ को हमेशा रिमेंबर करना चाहिए, जितना ज़्यादा हम देंगे उतना ज़्यादा हम रिसीव करेंगे। द मोर वी गिव, द मोर वी रिसीव। यस, in a family, parents, brothers and sisters live together. Family can be compared to a beautiful garden. Its flowers are brothers and sisters. एक फैमिली में पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर वो एक साथ रहते हैं सब लोग। फैमिली को हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल गार्डन है, और इसकी जो फ्लावर्स हैं वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। यस, life is a gift of God. This gift of life is nurtured and nourished by our parents and siblings. It is our brothers and sisters who help us to inculcate good habits and develop good behavioral patterns. So we should love our brothers and sisters and help them always. ये जो लाइफ है ये बहुत अच्छा गिफ्ट है गॉड का, और ये गिफ्ट ऑफ लाइफ इज नर्चर्ड एंड नरिश्ड बाय आवर पेरेंट्स। और ये जो गिफ्ट है लाइफ का, ये किसकी वजह से बहुत अच्छे से बढ़ता है, ग्रोथ करता है? पेरेंट्स एंड सिबलिंग की वजह से। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने अंदर गुड हैबिट्स लाने में हमारी हेल्प करते हैं। ये हमारे अंदर अच्छा बिहेवियर लाते हैं, हमारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो वी शुड लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें उनसे लव करना चाहिए और उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। फैमिली इज ए प्लेस वेयर वी लर्न टू लव, शेयर एंड हेल्प वन अनदर. We share with them whatever good things we get, maybe biscuits, fruits, or even a toffee. We also share with them our daily experiences. फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लव सीखते हैं, प्यार सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। चाहे वो कुछ भी हो, हम अच्छी चीज़ें भी उनके साथ शेयर करते हैं और अदर थिंग्स भी हम उनके साथ शेयर करते हैं। बिस्किट्स, फ्रूट्स, टॉफ़ी, इस तरीके की चीज़ें हम शेयर करते हैं, और जो हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उनको भी शेयर करते हैं। हम उनके साथ डेली एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हमें कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, वो सब कुछ हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। Our younger brothers and sisters are under our care and protection. We must love, help, and console them when they are in pain and sorrow. It will be great help to our parents who are busy with the household works. Let us always remember that they are God's special gift to us. जितने भी हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, वो हमारी केयर के अंडर में रहते हैं, हमारी प्रोटेक्शन में रहते हैं। हमें उनको लव करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और उनको कंसोल करना चाहिए। कभी भी उनको पेन हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। इट विल बी ए ग्रेट हेल्प टू अवर पेरेंट्स। अगर हम ऐसा करते हैं, अपने यंगर ब्रदर्स की, सिस्टर्स की केयर करते हैं, तो ये हमारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बिकॉज दे आर बिजी
वो बिज़ी हैं हाउस होल्ड वर्क्स में, इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमारे जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर है वो स्पेशल गिफ्ट हैं, गॉड के स्पेशल गिफ्ट हैं हमारे लिए। यस, let us pray for our brothers and sisters daily, encourage them for their success, and console them in their sorrows. Then our family will be a sweet home. आइए हम अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए डेली प्रेयर करें, उनको इंकरेज करना चाहिए उनकी सक्सेस के लिए, और अगर उनको कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है, तब हम उनको उनका साथ दे सकते हैं, उस दुख को हम समझ सकते हैं। देन आवर फैमिली विल बी ए स्वीट होम, और इस तरीके से हमारी फैमिली क्या हो जाएगी, एक स्वीट होम बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।